सभी के मन में एक बहुत बड़ा ख्याल आता है। हर कोई मेरे को ये पूछ रहा है, हर कोई कमेंट कर रहा है, या जितने भी लोगों का मेरे पास में प्रॉपर्टी के लिए कॉल आता है वो सब ये कह रहे हैं सर जमीन महंगी है, सर जेडी अप्रूव में जमीन इतनी महंगी है, सर रिंग रोड के अंदर ये भाव थोड़ी हो गए। अगर हम इस भाव के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? कि हर आदमी का ये सवाल हो रहा है। जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है उसका भी ये सवाल है, जो मुझे कॉल कर रहा है दिन भर उसका भी ये सवाल है। कम से कम दिन में 10 से 15 लोगों का कॉल आता है। जब मैं उसे रेटें बताता हूँ जेडी अप्रूव्ड या रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप्स की या जेडी अप्रूव्ड रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो ये कहते हैं सर इस रेट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें क्या मिलेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे रहने वाला है, इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। मैं कृष्णकांत शर्मा, जयपुर रियल एस्टेट एडवाइजर, आपके लिए लेकर आया हूं वो सारी नॉलेज जिसके कारण से आप लोगों के सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है कि प्रॉपर्टी के अंदर इतनी महंगी खरीदेंगे तो हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, और हम इसमें इस लेवल पे खरीद लेंगे तो कब तक रेटें बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, हमें तो 10-15 हजार के भाव में चाहिए ताकि रेटें जल्दी से ग्रो करे। अरे कैसे ग्रो करेगी, इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको वो खजाना हाथ लगने वाला है जो हर किसी के हाथ नहीं लगता। अब बात करते हैं लोगों की। आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखते हो, आसपास के लोगों से आप मिलते हो, आप उसी सोसाइटी के लोगों से मिलते हो जिस सोसाइटी में उन्होंने प्लॉट खरीद रखा है। आप उन इन्वेस्टरों के पास में नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि मेरा मानना है और मैंने देखा भी है कि लगभग 90% इन्वेस्टर वो लोग हैं जिन्हें प्रॉपर्टी का नॉलेज कम होता है, जिनका खुद का एक घर है, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लिया, फ्यूचर में अगर जिस जगह खरीदा है वहां पे अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, जहां हम रह रहे हैं उससे अच्छी टाउनशिप या अच्छी जेनेटरी वहां विकसित हो गई तो हम वहां मकान बना के रह लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट करने का असली मकसद क्या होता है और रेजिडेंशियल के लिए रहने के लिए असली मकसद क्या है और किस जगह हमारे को प्लॉट खरीदना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आप हर चीज के ऊपर ये चीजें देखते रहते हो, लोगों को सुनते रहते हो कि यार वहां पे महंगाई बढ़ गई, इस भाव में प्लॉट मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत करो, ये मत करो। तो मुझे एक बात बताइए, किसी ने आपसे ये पूछा कि वहां इन्वेस्टमेंट कर, शेयर मार्केट में पैसा लगा, और फिर आप जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा जाते हो तो आपको एक ऐसा आदमी मिलता है, वो बोलता है अरे भाई भैया वहां पैसे मत लगाओ क्योंकि उसने भी लगाए थे, वही शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। तो भैया आपको एक जीवन की सच्चाई बता दूं कि वो शेयर मार्केट में बर्बाद इसलिए हुआ कि उसे पूरा नॉलेज नहीं था। दूसरी चीज, आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो जो शेयर मार्केट में बर्बाद हुआ। किसी ने आपको यह बताया कि उसने शेयर मार्केट में पैसा कमा लिया या उसने इस चीज के अंदर पैसा कमा लिया। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहले उन लोगों से राय मतलब जिन लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हम कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लेने जाते हैं तो उन लोगों से राय लेते हो जिन लोगों ने वो काम किया ही नहीं हो। अगर आपको चांद पे जाना है तो उस आदमी से संपर्क करो जो चांद पर आज तक गया है, पहुंचा है और उसने मुकाम हासिल किया है। लेकिन उससे आप संपर्क मत करो जिसने चांद पे कभी गया ही नहीं, बैठे बैठे सिर्फ बातें बना रहा है। तीसरा, उस आदमी से आप मिल सकते हो जिसने चांद पे जाने की कोशिश करी है, कि वो आपको सही रास्ता बताए कि किस कारण से वो कोशिश करा, कहां पे वो फेल हुआ, तो वो गलती आप नहीं करें। तो वही फॉर्मूला अगर रियल एस्टेट के अंदर, अब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो आप लोग जब भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आस पड़ोसी लोगों से मिलते हो, वो लोग बोलते हैं अरे इतनी महंगी लोगे, वहां क्या फायदा होगा। भैया क्या उसने इतनी महंगी खरीदी है? नहीं खरीदी ना। तो सर सबसे बड़ी रियल एस्टेट के अंदर बात जमीन की महंगाई और रेट की नहीं, सबसे बड़ा मौका रखता है लोकेशन। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर जमीन खरीदते हो तो सबसे बड़ी चीज आती है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन के ऊपर जमीन खरीदते हो और किस लोकेशन से आपको फायदा हो सकता है। किसी सोशल मीडिया और किसी के बहकाव में 2 रुपए सस्ते के लालच में या डिस्काउंट के लालच में आप आकर किसी ऐसी जगह प्लॉट ले लेते हो जहां आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिलता नहीं, फिर वहीं आपका पड़ोसी आपका उदाहरण बन जाता है कि मैंने वहां पे लिया था, उसने ऐसा बोला था, इतनी महंगी मैंने ले ली और वहां पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या तुम उन लोगों से मिले हो जिन्होंने इतनी महंगी जमीन खरीदी और उसके बाद उन्होंने और अच्छा पैसा कमाया? नहीं मिले ना। तो पहले उन लोगों से मिलो। तो मैं उसी चीज का सॉल्यूशन आपके लिए निकालने के लिए लेकर आया हूं। अब बात करते हैं कि जैसे मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट हैं जो जयपुर में अजमेर रोड और टोंक रोड पे चलते हैं। मैं जेडी अप्रूव्ड में काम करता हूं, जेडी अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड, क्योंकि मैं खुद भी रेरा रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। मैं पिछले 10 सालों से जयपुर के अंदर काम कर रहा हूं। तो ये मुझे बहुत दिनों से ये समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट इतने महंगे में नहीं आते थे, अब प्रॉपर्टी के अंदर बूम आने वाला है। और अब बात करते हैं कि जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी महंगी क्यों होती जा रही है, इस बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि मेरे जो प्रोजेक्ट है वो सब जेडी अप्रूव्ड रेरा अप्रूव्ड है। अब लोग मेरे को भी कहते हैं कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे आप 50,000 का तो भाव ले रहे हो, सर 45,000 का आप भाव ले रहे हो, सर 35,000 के आप जेडी अप्रूव्ड में भाव ले रहे हो, वो भी इतनी दूर जाकर। तो सर क्या देखो, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि वो जेडी अप्रूव्ड रेरा अप्रूव्ड
प्रोजेक्ट है। पहली बात तो जो उसके अंदर रोडें बन चुकी है, प्लॉट निकल चुके हैं, वहां पे कभी भी जेडीए आपका प्रोजेक्ट को तोड़ेगा नहीं। सबसे पहली बात तो अगर किसी कारणवश फ्यूचर में 10 से 20 साल 30 साल बाद में किसी कारण से आपका जेडीए अप्रूव्ड आपका प्लॉट जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर अगर आपका प्लॉट है वो किसी कारण से रोड में आता है तो आपको पूरा मुआवजा जेडीए का देने का हकदार होगा, क्योंकि जेडीए ने खुद ने अप्रूव करी है, वो खुद की गलती मानी जाएगी उसकी, इसलिए जेडीए अप्रूव्ड में वैसे तो आपको वैसे ही नुकसान नहीं। अब दूसरी बात कि यार इस रेट में लेंगे तो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सर आपको एक चीज बताऊं, जो सेक्टर रोड है जयपुर के अंदर 200 फीट की, 160 फीट की, 150 फीट की, 120 फीट की, 100 फीट की सेक्टर रोड है। सर वो जो सेक्टर रोड है ना, वो जो निकलेगी ना और उस लोकेशन पे आप लोगे ना तो सर वहां पे आपको रेटे अच्छा मुनाफा देके जाएगी। मेरे पास में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी ऐसी टाउनशिप्स हैं जो 160 फीट रोड के बिल्कुल बगल में। 160 फीट रोड जब निकलेगी सर 160 फीट रोड कभी कैंसिल तो होगी नहीं। 60 फीट सेक्टर रोड कैंसिल हो सकती है, 40 फीट रोड कैंसिल हो सकती है, 80 फीट रोड कैंसिल हो सकती है कि टाउनशिप है, रास्ते में मकान आ रहे हैं, और 160 फीट जब रोड होती है तो वो बहुत बड़ी रोड होती है जिसके दोनों तरफ कॉमर्शियल कॉरिडोर आते हैं। सर वो रोड जब दो हाईवे को, नेशनल हाईवे को जो कनेक्ट करने वाली रोडें होती है, जो बड़े बड़े हाईवे को जो रोडें कनेक्ट करती है 200 फीट की, 160 फीट की, उन रोडों को कैंसिल होने का कोई चांस नहीं होता है। और उन रोडों के अगर बगल के अंदर कोई टाउनशिप है जेडीए अप्रूव्ड, वहां पे आज आप प्रोजेक्ट में ले रहे हो तो आपको सर कोई नुकसान नहीं है, आपको 3 से 4 साल के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है। और दूसरी चीज, जिस दिन वो रोडें मिल जाती है 3 से 4 गुना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है सर, वहां रेटें नहीं देखी जाती। और हर बार एक चीज और होती है कि लोग कहते हैं यार इतनी दूर जाके भी रेटें। सर अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां दूरी नहीं देखी जाती है, क्योंकि अगर आपने दूरी देखी, आपने सोचा कि बहुत दूर है, तो सर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रह जाओगे, साल भर तक प्रॉपर्टी देखते जाओगे, फिर रेटें महंगी जाएगी। सर पिछली बार तो टाउनशिप कटी थी 1 साल, उसमें तो ये रेट थी, अब इस रेट में सर उसी रेट में प्लॉट मिल जाएगा, उसी रेट में प्लॉट नहीं मिलेगा सर। हर दिन महंगाई बढ़ रही है। अब बात करते हैं, ये बात हो गई कि दूर प्रॉपर्टी में और महंगी रेट की। महंगी रेटें इसलिए होती है कि वहां पे आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, आपका बजट अलाउ करता है उस रेट के अंदर, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपका बजट भी है फिर भी आपको लगता है कि मैं वहां पे इतनी दूर जाके इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, सर आपको एक बात बताऊं, आप अच्छे एडवाइजर और अच्छी लोकेशन के हिसाब से आज लोगे ना आप, तो आपको वहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा सर। और रोडों का जो जाड़ होता है वहां पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, और एक अच्छे एडवाइजर के साथ में। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और बोले वहां महंगा था, नहीं। आप अच्छी लोकेशन देखिए, अच्छी चीजें चूज कीजिए, आपको रेटें बढ़ती हुई मिलेगी, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट में मिलेगा सर। इसे ऐसा नहीं है कि वहां प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। एक अच्छी जनरेटरी चूज कीजिए। आज हम कई बार एक चीज पे जरूर बात करते हैं कि सर हमारी परवरिश वहां हुई होती तो हम भी कहाँ होते, हमारे टाइम भी ये सुविधा नहीं थी, हमारे आसपास में वैसा माहौल नहीं था। आप मानते हो ना, ऐसे एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि वहां पे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वहां पे घर क्यों ले, ये ले, तो आप ये इसलिए सोच रहे हो कि आपको लगता है कि क्या पता भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सोचते ही नहीं हो, खुद के मन में तो है आपके मन में कि जनरेटरी अच्छी आएगी तो वहीं लेना चाहिए, पर आप महंगाई की एक बार के लिए आपको महंगा लग रहा है, लेकिन वहां रहोगे, चीजों को जानोगे, सोचोगे, आपका बहुत विकास होगा, उस चीज को भी सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारी एसेट्स ये, कभी कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आदमी की एसेट्स होती है, एनवायरनमेंट चीजें, आसपास की चीजें, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, मैं जयपुर के अंदर ही प्रॉपर्टी का काम करता हूं फिलहाल के लिए। फ्यूचर का मैं कह नहीं सकता कि मैं बॉम्बे जाऊं, दिल्ली जाऊं, चंडीगढ़ जाऊं, गुजरात जाऊं या किसी दूसरे स्टेट में काम करूं। प्रेजेंट में मैं जयपुर में काफी सालों से काम कर रहा हूं, तो मैं आपको जयपुर के बारे में भी अब बता देता हूं। अब इतनी देर तो हम बात कर रहे थे कि महंगी क्यों है प्रॉपर्टी, और महंगी में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, तो क्यों महंगी है। अब जेडीए की आपको एक और बात बताना भूल गया, वो और बता देता हूं। जेडीए ने हर महीने डीएलसी रेटें अभी बढ़ा रहा है जेडीए लगातार। अभी फिर से इस महीने जेडीए ने डीएलसी रेटें बढ़ा दी। वाटिका इन्फोटेक सिटी का आपने जयपुर में नाम सुना होगा, वाटिका टाउन का आपने नाम सुना होगा, वहां सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है जेडीए की डीएलसी रेटों का। डीएलसी रेटें जैसे बढ़ती है तो प्रॉपर्टी अपने आप ही महंगी होगी। अगर आपको आज भी लगता है कि प्रॉपर्टी महंगी है, हम वहां नहीं लेंगे, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हर साल प्रॉपर्टी महंगी होगी। 2027 से लेकर 30 तक जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी बहुत महंगी होने वाली है। रेटें इस कदर आसमान छूने वाली, अभी भी मौका है आपके पास में। आपको लग रहा है कि महंगी है, रिंग रोड के अंदर इस रेट के भाव ही नहीं है, सर इस रेट के भाव अभी आपको दिख रहे ना, आने वाले टाइम में ये भाव भी नहीं मिलेंगे। जो प्रोजेक्ट हाथ लगे, जहां अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, वहां आप ले लीजिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर के अंदर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। जयपुर में मैं रिंग रोड के अंदर मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं, लोगों के मेरे पास फोन आया, सर वहां महंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा नहीं। सर आपको एक बात बताऊं, जो प्रोजेक्ट मैं रिंग रोड के अंदर आपको दे रहा हूं ना सर वो 160 फीट सेक्टर रोड के कॉर्नर की टाउनशिप दे रहा हूं, जो 160 फीट जिसके दोनों तरफ कॉमर्शियल कॉरिडोर का प्लॉट आने वाले। और आपको एक बात बताऊं, ऐसी टाउनशिप दे रहा हूं जिसके अंदर कल की तारीख में आज आप प्लॉट खरीदो, आज ही रजिस्ट्री कराओ, और उसके रजिस्ट्री होते ही तुरंत बाद आप मकान बना सकते हो, जिसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास बसाउट के बीचों बीच में, जिसके अंदर सारी सुविधा और डेवलप कंप्लीटेड टाउनशिप है वो। उसके अंदर मैं आपको रिंग रोड के अंदर जेडीए रोड के अंदर प्लॉट दे रहा हूं सर। तो उसके अंदर अगर आपको फिर भी रेटें ज्यादा लग रही है, इन्वेस्टमेंट वालों को रेटें ज्यादा लग रही है, तो सर
आप कहीं और जाइए, इतना प्रॉफिट आप नहीं कमा पाओगे। क्योंकि मेरे पास उन लोगों के भी फोन आए जो जेडी खुद की टाउनशिप में प्लॉट लेके 10-10-15 साल से रखे हुए हैं, उनको डबल से ज्यादा अभी तक रिटर्न मिल नहीं रहा। 15 साल सर, आप मैं जो टाउनशिप आपको महंगी लग रही है ना, वहां 15 साल प्रोजेक्ट में आप रख लोगे ना सर, 4 गुना भाव मिल जाएंगे आपको वहां पे। 4 गुना की बात कर रहा हूं मैं। और कई ऐसी जगह जो लोगों दूर जाके आप सोचते हो कि मेरे को, देखो क्या होता है, अच्छा खाओ कम खाओ, लेकिन खराब खाओ ज्यादा खाओ। सर खराब खाओगे ज्यादा खाओगे तो आपको ही नुकसान है, लेकिन कम खाओ अच्छा खाओ तो आपको ही फायदा है। तो वही चीज है, आप सोचते हो कि मुझे 50 लाख के अंदर 200 गज का 300 गज का प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन सर वहां पे इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन अगर आप 111 गज में ही 50 लाख रुपए लगा रहे हो और वहां पे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो अब ये आपकी डिसीजन है। देखो मैं आपको अच्छी राय दे सकता हूं, मैं आपको अच्छी प्रॉपर्टी बता सकता हूं, डिसीजन आपका रहेगा। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, इस चीज के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए, राय उन्हीं से लीजिए जिन्हें प्रॉपर्टी का नॉलेज हो। जरूरी नहीं आप मुझसे राय लीजिए, उन लोगों ने जो प्रॉपर्टी में पैसा कमाया उन्हीं से आप राय लीजिए। अब बात करते हैं जयपुर में। जयपुर सर अभी है विकसित जिला, विकसित शहर। जयपुर अभी विकसित हो रहा है, जैसे जयपुर में महिंद्रा सेजा वो गुड़गांव की थीम पे विकसित हो रहा है। अभी जयपुर में मेट्रो बन रहा है, मेट्रो अभी कुछ दूरी में जयपुर के अंदर चल रही है, छोटे छोटे बड़ी चौपड़ चांदपोल मानसरोवर तक मेट्रो चल रही है। सोचो जो 43 किलोमीटर का कॉरिडोर है टोडी हरमाड़ा से लेके वहां तक बिलवा तक जो बन जाएगा गोनेर का, जो इतना जिसमें 43 स्टेशन बनेंगे, ये जब पूरा बन जाएगा मेट्रो कॉरिडोर 5 साल के अंदर, तब जयपुर का क्या होगा। नॉर्थर्न रिंग रोड जयपुर बन जाएगी, तो सर जयपुर आने वाले टाइम का बहुत बड़ा फ्यूचर है। अब एक बात करते हैं, जयपुर इंडिया की 6 नंबर पे हैप्पीएस्ट सिटी के अंदर आया है। क्यों आया है? क्योंकि जयपुर में पॉल्यूशन कम है, क्राइम रेट कम है, जयपुर में बिजनेस अच्छे हैं, और बिजनेसमैन और जो आगामी सोच, जो विजनर लोग होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं जहां पे फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है, फ्यूचर में चीजें आने वाली है, वो इंसान वही इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो इंसान वहां इन्वेस्ट नहीं करता जहां फ्यूचर में कुछ नहीं वाला, रेट स्थिर हो गई और चीजें डेवलपमेंट हो चुकी है। जयपुर में डेवलपमेंट की और अग्रसर है, हर चीज के अंदर अग्रसर, कम से कम भी 5 से 10 साल। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि 10 साल जयपुर को पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट होने में लग जाएगा, और उसके बाद भी जयपुर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जयपुर के पास में अभी बहुत सारी जगह पड़ी है पास में। रिंग रोड के बाहर का जयपुर पूरा खाली पड़ा है। अभी रिंग रोड के बाहर का जयपुर जो टाउनशिप वगैरह कटी है, लोगों ने प्लॉट ले लेके वहां पटक रखे, लेकिन वहां पर अभी बहुत सारी बसावट नहीं आई है, बहुत सारी चीजें नहीं आई। रिंग रोड अभी जो साउथर्न कॉरिडोर रिंग रोड का बना हुआ है, वो पूरा कॉमर्शियल कॉरिडोर लगभग 50% उसका खाली पड़ा है, 50% में कॉमर्शियल कॉरिडोर है, 50% में काम चल रहा है, अलग अलग कंपनी आ रही है। महिंद्रा सेज आज आप बात करते हैं, पिछले 15 साल से महिंद्रा सेज का काम चल रहा है। आज महिंद्रा सेल बहुत आगामी सोच के साथ में और बहुत तेजी से महिंद्रा सेज बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में महिंद्रा सेज बहुत फास्ट बनेगा। दूसरा गुड़गांव महिंद्रा सेज बनेगा। अब ऐसा कहते हैं कि गुड़गांव ही क्यों भैया, दिल्ली से पहले आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, आज दिल्ली 3.5 घंटे के अंदर जयपुर आ जाता है सर, बॉम्बे एक्सप्रेस से, और सीधा रिंग रोड से चढ़ के आप टोंक रोड अजमेर रोड तुरंत जा सकते हो, आगरा रोड बॉम्बे एक्सप्रेस से। आपको बहुत आसान हो गया है अब दिल्ली से जयपुर आने के लिए। और दूसरी चीज, जो दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक का हाईवे जाता है NH 48, वो जयपुर से होते हैं, वो निकल रहा है। जयपुर के अंदर ग्रीनफील्ड मेगा हाईवे बन रहे हैं। जयपुर अब आने वाले टाइम का फ्यूचर है पूरे देश का, इन्वेस्टरों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिना सोचे समझे आंख बंद करके, लोगों पे ट्रस्ट करके और एक अच्छी लोकेशन ढूंढकर, और आप वहां पे प्लॉट लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या जमीन लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं नहीं ये बोला कि बिना सोचे समझे आंख बंद करके, भैया आंख ऐसे ही बंद नहीं करना कि कहीं भी जाके ले लिया। अच्छी लोकेशन, अच्छे एडवाइजर के साथ में, लीगल प्रॉपर्टी के साथ में, एक पूरी कानूनी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके और फिर प्रॉपर्टी लो। हर वीडियो में जरूर कहता हूं कि प्रॉपर्टी लोन जरूर लेना, क्योंकि लोन लोगे तो लीगलिटी उसकी बैंक चेक कर लेता है। तो ये सारी सोचकर आपको प्लॉट लेना है और आपको जमीन में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर फिर भी आपके मन में ये सवाल है कि महंगाई सर इतना महंगा आज लेंगे तो क्या होगा, देखो बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास में बजट नहीं है। सर देखो आज हमारे देश में मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास का बजट क्या है वो भी हम जानते हैं, मिडिल क्लास का बजट हम जानते हैं, पर मिडिल क्लास फिर भी एडजस्ट करके वहां तक पहुंच सकता है। अपर मिडिल क्लास का वैसे बजट होता है, और वीआईपी और पैसे वाले लोगों का, रिच लोगों का वैसे भी बजट होता है। तो आप वो चीज सोचिए, क्योंकि अमीर आदमी पता है क्यों अमीर बना है, क्योंकि उसने बहुत दूर जाकर जमीन खरीदी है और उसने रेट नहीं सोची, उसने सिर्फ लोकेशन देखी है। उसे पता है आने वाले 10 साल, 5 साल और 15 साल में क्या होने वाला है, चाहे किसी भी शहर हो, चाहे कोई भी जगह हो, उसे सब चीजें पता है। और फिर हम कहते हैं हमारे अग्रवाल जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे शर्मा जी, हमारे पुराने बिजनेसमैन, वो बहुत पैसे वाले बन गए, उन्होंने उस टाइम जमीन ली थी, आज उस जमीन के भाव बढ़ गए। सर उन्होंने उस टाइम विजनर सोच के जमीन ली थी, उनके मन में ये डाउट्स नहीं आए थे कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने सोचा, अच्छे सलाहकार से सलाह ली, अच्छे इंसान से वो लोग मिले, अच्छे एडवाइजर ने उन्हें राय दी, पूरे लीगलिटी चेक करके उन्हें वहां पे प्लॉट और जमीन दिलाई, इसलिए उनके भाव बढ़ गए। और विजनल लोगों का क्या होता है कि फ्यूचर में कहां पे क्या हो सकता है, मास्टर प्लान देखकर, जोनल प्लान समझकर, पूरी चीजें विजनल लोगों से मिलकर, पूरी चीजें जानकर वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर में वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी
ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं बाद में करूंगा, अभी नहीं बाद में, तो बाद में कभी नहीं करो। जहां हो जैसी व्यवस्था उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जेडी अप्रूव्ड में इन्वेस्टमेंट करना, मेरी राय यही है। रेरा अप्रूव्ड, जेडी अप्रूव्ड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज जयपुर में बहुत सारे लोगों को इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर अवैध कॉलोनी के अंदर उनके मकान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो रोडों में और सरकार के डेवलपमेंट के बीच में आ रहे हैं, और जहां सिटी में जगह कंजेस्टेड हो गई वहां वो मकान तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि वहां फ्यूचर को देखते हुए लोगों ने नहीं लिया। लोगों ने सोचा रोड हमेशा ऐसी रहेगी, पर जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, आविष्कार होगा, साइंस आगे जाएगी, वैसे वैसे जमीनें बढ़ेगी, रोडें चौड़ी होगी, मकान टूटेंगे। आज हाई टेंशन के आसपास जयसिंहपुरा में, गजसिंहपुरा में, जयपुर के अंदर नोटिस जारी कर दिए गए 1000 मकानों के। लोग वहां धरना लगा रहे। अब उनकी गलती लोगों की बताऊं, सस्ते के चक्कर में उन्होंने हाई टेंशन के पास मकान ले लिया। ये उनकी गलती है। मानता हूं मैं उनकी सिंपैथी में उनका साथ हूं कि उन्होंने अपनी पूंजी लगा के, उनका बजट था उस हिसाब से उन्होंने वहां जमीन खरीद के मकान बनाया, पर लेकिन सर उनको कोई समझाने वाला और बताने वाला नहीं था। प्रॉपर्टी में आया बूम, लोगों ने प्रॉपर्टी काटी, उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी देखी, लोगों ने स्कीम अच्छी लगी, बजट फ्रेंडली थी, उन्होंने खरीद लिया। सोचा ही नहीं जेडी अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, सरकार ने अनुमति दी है या नहीं दी है, बस उन्होंने वहां पे प्लॉट जाके ले लिया। प्राइवेट बिल्डरों ने, बहुत लोगों ने सोसाइटियां काट दी। आज भी इतनी सारी सोसाइटियां, जिन सोसाइटियों का नाम मुझे भी नहीं पता सर, ऐसी ऐसी सोसाइटियां जिनके पट्टे ढूंढने में टाइम लग जाता है, ऑफिस तक बंद हो चुके हैं उन सोसाइटियों के, पर लोगों ने वहां ले लिया। तो इसलिए सोच समझकर जगह, लोकेशन, फ्यूचर प्लानिंग, विजनर होकर प्लॉट खरीदे। और अगर आप भी जयपुर में मेरे द्वारा कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर कॉल आपका रिसीव नहीं होता है तो बाद में आपको कॉल कर लिया जाएगा, मैसेज करके आप छोड़ दीजिए। आपको मैं अच्छी जगह प्रॉपर्टी दिलाऊंगा, अच्छी जगह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिलाऊंगा, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो अच्छा दिलाऊंगा। और इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया, अब इन्वेस्टमेंट करने वालों के बीच में ये भी सवाल आता है कि उनका प्लॉट बिकेगा नहीं बिकेगा। मैं उनका प्लॉट रीसेल भी कराऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगा उसके बारे में कि हम क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ड्रीम होम बनाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई, रियल एस्टेट के बारे में किसी भी प्रकार की जेन्युइन और ग्राउंड रियलिटी अगर आपको चाहिए, तो वो मिलेगी आपको इस चैनल पे, जयपुर प्रॉपर्टी गाइड बाय कृष्णकांत के ऊपर। तो अगर आपको भी ये सारी नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हर आदमी तक ये नॉलेज पहुंचे, हर आदमी को हर चीज का पता हो। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हर इंसान को सब चीजें पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार मेरे को ये नहीं पता, ये नहीं पता। हर चीज तक ये नॉलेज पहुंचे, हर इंसान तक ये जरूरी पहुंचे जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जिसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, धन्यवाद।